Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students of class ninth, today we will read a beautiful poem on killing a tree written by Give Patil. Dear students, ये जो poem है ये बताती है हमें on killing a tree. मतलब एक दरख्त जब हम काटते हैं ये बताता है पॉइंट यहाँ पे गिव पटेल, ये आसान काम नहीं होता है। अब हम ये पढ़ेंगे किलिंग ऑफ ए ट्री, ये जो आसान काम नहीं होता है ये क्यों नहीं आसान काम होता है। हमने किसी दरख्त को काट दिया और उसे अनचकड़ छोड़ दिया, मतलब जो उसका जो नीचे जो रूट्स होते हैं वो हम अनचकड़ छोड़ते हैं। असली में ये किस लिहाज से कंपैरिजन हुआ है ये बताता है माय डियर स्टूडेंट्स एवल के बारे में। अगर कोई इंसान गुनाह करे सोसाइटी में, ये यहाँ पे ये बताता है उसको आप मतलब विद रूट्स अप्रूट करो, इस इंसान को दफ़ा करो इस सोसाइटी से ताकि दोबारा इवल ना हो जाए, ये पोइम इसी 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 के बुनियाद पे खड़ी है, इसी के बुनियाद पे लिखी गई है। मतलब जो इवल करता है उसको बाय रूट्स निकाल दो दुनिया सोसाइटी से ताकि दोबारा कोई गुनाह ना कर सके। यहाँ पे हम ये पोइम पढ़ेंगे माइंड से, आप ध्यान रखिएगा गिव पटेल क्या बताता है। ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, ये हमें पता है। ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज़ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब जब एक दरख्त बड़ा होता है वो लॉन्ग प्रोसेस होती है। यह हमसे पूछो कश्मीरियों से, सेब का दरख्त कितना टाइम लगता है उसे बड़ा हो जाने में, ये लॉन्ग प्रोसेस होती है। अच्छा, बट किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्गर प्रोसेस, लेकिन एक दरख्त को काटना ये उससे भी बड़ी प्रोसेस है। ये कोई बात है? मतलब एक दरख्त हमने घर पे लगाया, उसको पानी दिया, उसको खाद डाली, उस पर गोबर डाला, मतलब 5-10 साल के बाद बड़ा हो गया। लेकिन पॉइंट यहाँ पे बताता है किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ ए लॉन्गर प्रोसेस, एक दरख्त को काटना इससे भी बड़ी प्रोसेस है, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा, द पोइम कंटेन्स वर्ड्स, इसमें कुछ अल्फाज बताए गए हैं, एंड इमेजेस, कुछ शक्लें भी दी गई हैं पोइम ने, सजेस्ट टू दिस वायलेंस, जो इस वायलेंस को क्रिएट करते हैं, मतलब जो इस वायलेंस को दिखाते हैं। किलिंग ऑफ ए ट्री इज ए लॉन्गर प्रोसेस, हम वर्ड्स से पढ़ेंगे और इमेज से पढ़ेंगे ये क्यों लॉन्गर प्रोसेस है। ठीक है, शब्द पोइम फर्स्ट, पोइम स्टैंजा फर्स्ट, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। पॉइंट पहले बताता है इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, बहुत वक्त लगता है एक दरख्त को काटने में, एक लंबा वक्त लगता है एक दरख्त को काटने में। ये हमारे जहन में बात घुसती नहीं है, यार दरख्त काटना 10 मिनट का काम है, मगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इवल के बारे में है, ये समझना ज़रूरी है। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। जैब मीन्स गोसा, मुक्का, नॉट ए सिंपल जैब। अगर मैं कुल्हाड़ी लूँ और एक दरख्त को ऐसे कर दूँ, सिंपल जैब मीन्स सादा गोसा लगा दूँ एक किस पे, दरख्त पे, विल नॉट डू इट, इससे दरख्त नहीं कटेगा। आपने कुल्हाड़ी ली और कट मारा किस पे, ट्री पे, वो ट्री नहीं कटेगा। इसीलिए बताता है नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, एक सादा टक्कर आप दरख्त को दोगे वो ऐसे नहीं मरेगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ है। कंज्यूमिंग द अर्थ, इसने ज़मीन खारिज की होती है, क्योंकि ज़मीन में हम प्लांट करते हैं ट्री को, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है। कंज्यूमिंग द अर्थ। अच्छा, राइजिंग आउट ऑफ इट, फिर इसमें निकलता है। आपने जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ा होगा, स्प्राउट कैसा होता है, लीव्स, है ना, शाबाश। अच्छा, द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन द क्रस्ट, अपर लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, फिर हम फीड करते हैं, पानी डालते हैं, गोबर डालते हैं, खाद डालते हैं, वगैरह वगैरह, किस पे, क्रस्ट पे, दरख्त के क्रस्ट पे हम डालते हैं, मतलब जो ज़मीन होती है जिस पे दरख्त लगा हुआ है। फीडिंग अपॉन द क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, बहुत सालों की सनलाइट इसने एब्जॉर्ब की होती है, चाहे 10 सालों की, 12 सालों की, 5 सालों की, एब्जॉर्ब सनलाइट करता है। अच्छा, एयर, हवा भी एब्जॉर्ब करता, हवा भी लेता है, वाटर, पानी भी लेता है, थ्रू जाइलमेंट फ्लोइंग, एंड आउट ऑफ इट इज लेप्रासाइड। यहाँ पे एक बात जानो, लेप्रासाइड किसको बोलते हैं? हम दरख्त लेंगे जिसकी जो छाल होती है वो लेप्रासाइड, वो आसान नहीं, वो खुरदरी होती है, ऐसी होती है। फिर उसी खुरदरी खाल में से स्किन में से एक लीव्स प्रोड्यूस होता है, मैं आपको एप्रिकॉट बताऊंगा, यहाँ पे एप्रिकॉट ज़्यादा है। उसका जो स्किन होता है ना वो लेप्रस होता है। लेप्रस इज़ वन काइंड ऑफ डिजीज़। जो अगर पुराने ज़माने के लोग थे वहाँ पे लेप्रसी होती थी, मतलब दाग होते थे, बहुत दाग होते थे। इसीलिए जो ट्री की जो स्किन होता है वो लेप्रस हाइड होता है, मतलब हाइड मीन्स स्किन। क्यों लेप्रस होता है? वो खुरदरी होती है, उसी खुरदरी खाल में से क्या निकलता है? लीव्स प्रोड्यूस होता है। समझने की बात है माय डियर स्टूडेंट।
फिर क्या होता है, सो हैक एंड चॉप माने टुकड़े टुकड़े करना, बट दिस अलोन वुड वॉन्ट डू इट। अगर आप एक दरख्त के टुकड़े टुकड़े करोगे वो नहीं मर जाएगा। देखो ये क्या कहता है, अगर आप एवल पर जो इंसान गलती करता है अगर आप उसको मारोगे, बहुत उसकी टांग काटोगे, वो फिर गुनाह करेगा। है ये बात समझ, सो हैक एंड चॉप विल नॉट डू इट। अगर आप इसे टुकड़े टुकड़े करोगे इस दरख्त को, ये नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसे ज़्यादा दर्द नहीं होगा। द ब्लीडिंग बारिक विल हील, जो इसकी ब्लीडिंग बारिक है, जो खाल उसकी है, जो स्किन उसका है, जिसमें से क्या आया है, रस निकला हुआ है। ब्लीडिंग बारिक मतलब जो कटा हुआ दरख्त का पार्ट है जिसमें से रस निकलता है, विल हील, वो फिर से मरहम हो जाएगा, उसकी मरहमत फिर हो जाएगी। एंड फ्राम क्लोज टू द ग्राउंड, फिर ज़मीन के नज़दीक क्या होगा, विल राइज कर्लड ग्रीन ट्विग्स, फिर से नई टहनियाँ जन्म लेंगी, फिर से नई टहनियाँ जन्म लेंगी। ये बात जहन में रखना माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमें ये बताता है एवल पर्सन को सोसाइटी से फेंक दो, उसको ऐसे मत रखो, क्योंकि अगर उसको आपने ऐसे रखा, उसके जो बच्चे होंगे या उसके जो रिलेटिव होंगे वो फिर से गुनाह स्टार्ट करेंगे या वही गुनाह स्टार्ट करेगा। द ब्लीडिंग बारिक विल हील एंड फ्राम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्लड ग्रीन ट्विग्स, जो ग्राउंड के नज़दीक उनकी जो शाखें होंगी वो फिर से जन्म लेंगी, फिर से नया दरख्त बन जाएगा। मिनिएचर बफ्स मीन छोटी छोटी टहनियाँ। विच इफ़ अनचक्ड, अगर हम उनको अनचक रखेंगे, निकालेंगे नहीं, मतलब रूट्स के साथ नहीं निकालेंगे, विल एक्सपैंड अगेन, वो फिर से बड़े हो जाएंगे तो फार्मर साइज, उनका साइज फार्मर बन जाएगा, फिर वो दरख्त बन जाएंगे। आपको बात समझ में आई? अगर हम टहनियाँ ज़मीन पर लगाएंगे, उनको नहीं निकालेंगे, एक वक्त आएगा वो टहनियाँ फार्मर साइज में तब्दील हो जाएंगी, फिर से उनको नया दरख्त बन जाएगा। नो, फिर पॉइंट छोड़नी है, नो नहीं, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। अगर आपको दरख्त काटना है, आपको रूट्स के साथ निकालना है, आपको जड़ों के साथ निकालना है, आउट ऑफ द एनकॉर्चिंग अर्थ, उस ज़मीन के नीचे जो ज़मीन उसको एंकर करती है, मतलब सपोर्ट करती है। देखो ये मतलब मैं बताऊंगा, ये एक दरख्त है कि नहीं, ये दरख्त ऐसे खड़ा नहीं होगा, ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन नीचे इसका ज़मीन का सपोर्ट होता है, जो रूट्स होते हैं वो एनकॉर्चिंग अर्थ के साथ सपोर्ट होते हैं, और ये ज़मीन और ये दरख्त खड़ा रहता है। ये पॉइंट बताता है अगर आपको दरख्त काटना है तो ये जो उस पार्ट है, ये जो सपोर्टेड पार्ट है, आप इसको भी निकालो ताकि दरख्त गिर जाए। इट इज़ टू बी रूटेड, इसको रस्सी लगाओ, टाइड, फिर बांधो, एंड पुल्ड आउट, फिर इसको खींचो, स्नैप्ड आउट, इसको मारो, और पुल्ड आउट एंटायरली, इसको पूरा पूरा बाहर निकालो। रस्सी लगाओ, खींचो और इसको पूरा बाहर निकालो। किसको? एवल पर्सन को। इसको सोसाइटी में मत रखो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो अर्थ केव है ना, उससे बाहर निकालो इस दरख्त को, ऐसे मत छोड़ो, का बराबर अर्थ केव को बाहर निकालो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोजर, जब हम इसको अर्थ केव से बाहर निकालेंगे, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी। अब ये नया दरख्त नहीं बन जाएगा। अब ये मिनिएचर बफ्स है, छोटी छोटी टहनियाँ, वो नए दरख्त में नहीं उगे हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्सपोज्ड सोर्स है वो अब खत्म हो गया है। द सोर्स वाइट एंड वेट, आपने रूट्स देखे हैं, वो वाइट होते हैं और वेट होते हैं। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, जो सेंसिटिव पार्ट होता है एक ट्री का, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो सालों साल किस में रहता है? ज़मीन के अंदर। वो सालों साल ज़मीन के अंदर रहते हैं, तभी एक ट्री के लीव्स आते हैं, तभी एक ट्री के फ्रूट्स आते हैं। अगर हम एनकॉर्चिंग अर्थ से इसे बाहर निकालेंगे तो लीव्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। शब्बात। फिर क्या होता है? देन द मैटर, फिर मामला ये बनता है, आप स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, फिर हमें क्या करना है? इनको स्कॉर्च करना है। स्कॉर्च मीन्स द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, जब हमने दरख्त बाहर निकाला फिर उसको सुखाने के लिए बाहर रखो। अच्छा, एंड चॉकिंग इन द सन, फिर उसको चोक करो किसमें? हवा में, एंड आफ्ताब के नीचे। ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। ब्राउनिंग, ये ब्राउन कलर का होना चाहिए। हार्डनिंग, ये बहुत हार्ड हो जाएगा। ट्विस्टिंग, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। विदरिंग, ये मुरझा जाएगा। एंड देन इट इज़ डन, फिर हम कहेंगे हमने दरख्त काटा। मतलब एक एवल पर्सन के साथ ऐसा ही करो, उसको अपरूट करो विथ रूट्स, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी, फिर वो दोबारा गाना नहीं करेगा। ट्री हम ऐसे काटेंगे, उसको हम विद रूट्स निकालेंगे, एक्सपोज करेंगे उसकी स्ट्रेंथ, उसको हार्ड करेंगे, ब्राउन करेंगे, विदर करेंगे, किसमें? सन में, उसको चौक करेंगे, तब हम कहेंगे हमने ट्री काटा। Thank you, my dear poem. This was a good poem from Kivu Patel by title On Killing a Tree. Thank you.